नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जीवन की भागदौड़ में कभी कभी हम शांति और सही राह खो देते हैं। यहाँ हम भक्ति और प्रेरणा से भरी ऐसी कहानियां साझा करते हैं जो आपके मन को शांत करेंगी और जीवन को एक नई दिशा देंगी। तो चलिए आज माँ वैष्णो देवी की कहानी के साथ इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। माता वैष्णो देवी की कहानी त्रेतायुग से जुड़ी है, जहां उन्होंने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त रूप में जन्म लिया। बचपन का नाम त्रिकुटा था और मानव कल्याण के लिए तपस्या की। इसी दौरान भैरवनाथ के अहंकार को नष्ट कर त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में समाधि ली, जिसके बाद वे 3 पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में प्रकट हुईं और उनकी यात्रा भैरवनाथ के वध और माफी से पूरी होती है, जो उनकी अमर कथा है। माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर परिवार में हुआ था। बचपन का नाम त्रिकुटा था। उन्हें भगवान विष्णु के वंश से जुड़ा माना जाता है, इसलिए उनका नाम वैष्णवी पड़ा। एक बार हंसाली गांव के पंडित श्रीधर, जो निसंतान थे, ने नवरात्रि पर कन्याओं को भोजन के लिए बुलाया। कन्या रूप में माता वैष्णो देवी भी आईं। माता ने श्रीधर से सभी को भंडारे का निमंत्रण देने को कहा। भंडारे में माता ने खीर पूड़ी परोसी, लेकिन भैरवनाथ ने मांसाहार और मदिरा की मांग की। जब माता ने उसे समझाया, तब भैरवनाथ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। माता ने उसका कपट जानकर वायु रूप धारण कर लिया और त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वत तक पहुंच गया। माता की रक्षा के लिए हनुमान जी वहां पहरा दे रहे थे। भैरवनाथ के न मानने पर हनुमान जी ने भैरवनाथ को ललकारा और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। माता ने भैरवनाथ को रोकने के लिए कालिका का रूप धारण किया और बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त बिना उसके दर्शन किए गुफा में प्रवेश करेगा, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ के वध के बाद अपनी मर्जी से 3 पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में गुफा में तपस्या ली और विलीन हो गईं, जो आज भी वहां पूजी जाती है। माता वैष्णो देवी की यह कथा बताती है कि कैसे उन्होंने अहंकार का नाश किया और भक्तों के लिए अमर हो गईं। माता वैष्णो देवी की कहानी का मुख्य नैतिक यह है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से ईश्वर को पाया जा सकता है और माँ हमेशा अपने भक्तों को बुलाती है। साथ ही यह कहानी बुराई भैरवनाथ पर अच्छाई देवी की विजय और अहंकार के नाश का संदेश देती है, जहाँ माँ ने भैरवनाथ को मोक्ष देकर यह सिखाया कि माँ के दर्शन बिना भैरव के दर्शन अधूरे हैं, यानी ज्ञान और शक्ति के साथ भक्ति का संगम आवश्यक है।